जब हम स्वास्थ्य के नियमों का अध्ययन करेंगे और उनका पालन करेंगे, तो उनसे हमें क्या उपलब्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं? उस विषय में भी आज कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि जो बैनर है उसमें भी हमने कुछ बातें डाली थी, जिसमें कि सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य के विषय में, फिर प्राणिक स्वास्थ्य, फिर ऐन्द्रिक, फिर मानसिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक अर्थात आत्मिक स्वास्थ्य। तो इन सभी विषयों पर संक्षेप से और स्पष्टता पूर्वक, शंका समाधान पूर्वक इस विषय को मैं रखने का प्रयास करूंगा। उसमें नियम यही रहेगा कि हम सब बातों को सुनेंगे और एक कॉपी डायरी अपने पास में रखेंगे, पेन आदि। यदि हमको बीच में कोई शंका उठती है तो उसको हम उस संकेत रूप में नोट कर लेंगे, क्योंकि कक्षा केवल आधे घंटे की है, समय निश्चित रूप से कम है और विषय बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। तो बताने में भी समय लगेगा, समझने में भी समय लगेगा, शंका समाधान के लिए भी समय इतना नहीं है। तो उसका हम इस प्रकार से हम इसकी व्यवस्था रखेंगे कि आपने जो जो प्रश्न अपने नोट किए हैं उनको आप जो गुरुकुल क्रांति संस्थापक हैं उनके नंबर पर अपनी शंकाओं को भेज देंगे और वो मेरे पास आ जाएंगी। मैं उस पे अध्ययन और जो भी कुछ उसको विचार करना है करके उसके बाद में मैं अगले सत्र में, जो हमारे 2 साप्ताहिक सत्र हैं उनमें से आधे आधे घंटे के, उनमें अगले सत्र में मैं पहले आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा, फिर अगला विषय प्रस्तुत करूंगा। तो किनकी शंकाओं पे अधिक ध्यान दिया जाएगा वो अगली कक्षा में मैं बताऊंगा। उससे आपको ये अनुभव भी होगा कि हाँ, वास्तव में न्याय है, अन्याय पूर्वक ऐसा कार्य नहीं होगा। तो आइए हम चलते हैं परिचय पे। तो शारीरिक स्वास्थ्य का अभिप्राय महर्षि पतंजलि, जिनको चरक भी कहा जाता है, जिन्होंने महर्षि अग्निवेश की ग्रंथ, जो उनके द्वारा बनाया गया आयुर्वेद का ग्रंथ था, उसी का प्रति संस्कार किया। तो उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि शरीर में जो दोष हैं, यानी कि वात पित्त कफ, उनका साम्य हो जाए, संतुलन हो जाए, धातुओं का साम्य हो जाए, रस रक्त आदि जो धातुएं हैं, 7 धातुएं, उनके संतुलन रहे। उनका जठराग्नि है और धातुओं की अग्नियां हैं, वो भी संतुलित रहें। और भोजन के पश्चात जो मल की क्रिया होती है, साथ में धातुओं के भी मल होते हैं, उनकी क्रिया भी समुचित और संतुलित हो। तो इस सारे संतुलन से जो शरीर, इंद्रिय और मन में
एक प्रसन्नता का भाव, अनुकूलता का भाव रहता है, उसी को शारीरिक स्वास्थ्य मुख्य रूप से कहते हैं। इसमें मानसिक भी लिया गया है, इंद्रियों का भी लिया गया है। तो मुख्य रूप से शारीरिक है और उसमें मन और इंद्रियों का सहयोग है, यहां ऐसा समझना चाहिए। और जब हम और गहराई में जाएंगे प्राण पर, इंद्रियों पर, मन पर, तो वहां पर उसकी विशेष चर्चा भी हम करेंगे। तो यह कैसे हो, यानी कि तीन दोष हैं, वात पित्त कफ, इसके बारे में हम सबने सुना हुआ होगा। इस पे और भी हम चर्चा करेंगे कि इनकी पहचान कैसे हो, क्या है ये, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर प्रकृति होती है शरीर की, तो शरीर की प्रकृति के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है, उस पर भी अपने लोग चर्चा करेंगे, उस विषय को भी रखूंगा मैं। जठराग्नि और धातुओं की अग्नियां किस प्रकार से संतुलन में रह सकती हैं, उसकी पहचान कैसे हो कि जठराग्नि है कैसी, मंद है, संतुलित है, या अधिक है, या विषम है, इत्यादि। तो इन सब की पहचान करना। धातुएं शरीर में परिपुष्ट हैं अथवा नहीं हैं, अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद इत्यादि। ये धातुएं परिपुष्ट हों तो शरीर बलवान होता है, और ये परिपुष्ट न हो तो शरीर कमजोर होता है। तो ये भी सम होनी चाहिए। किसी धातु की बहुत अधिक आधिक्य हो जाता है, मेद का आधिक्य होने से मोटापा बढ़ जाता है। तो वो सब क्या है, उनके क्या कारण हैं, और धातुओं का साम्य किस प्रकार से बने, ये भी विषय रहेगा। और मल क्रिया और वेग, जो स्वाभाविक है, वो विषय भी, और उसका किस प्रकार से हम नियमन कर सकते हैं, वो ठीक प्रकार से किस तरह से रहे, इस पे भी हम बात करेंगे। तो संतुलन, इन चीजों के सबके संतुलन से ही शरीर में हल्कापन, शरीर में ऊर्जा, इंद्रियों का ठीक प्रकार से काम करना, और मन में प्रसन्नता रहना, ये संभव होगा। तो वो संतुलन किस प्रकार से बने, इस पे हम कार्य करेंगे, उस पे ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करेंगे। तो इससे हमें क्या सिद्ध होगा, इसमें परिणाम भी दे रखा है। प्रसन्नता रहेगी, शरीर में स्वास्थ्य रहेगा, बाधा नहीं होगी, रोग नहीं होगा, जो कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, शरीर से पूरी तरह से। जैसे हम दौड़ना चाहते हैं तो हम दौड़ भी पाएंगे, हम लंबा दौड़ना चाहते हैं तो हम लंबा भी दौड़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें, जो कुछ हम करना चाहते हैं, एक उदाहरण दिया मैंने, वो सब इससे संभव हो पाएगा। सामान्य रूप से जितना जितना शरीर का बल बढ़ता जाएगा, समुचित मात्रा धातुओं की
संतुलन में रहेगी, उतना उतना हम अधिक सामर्थ्यवान शरीर से होते जाएंगे। ये इसका परिणाम होगा। सारा भारत देश इस आयुर्वेद की और ऋषियों की विद्या से रोग मुक्त हो, बलवान हो, और जो विदेशी षड्यंत्र हैं वो विफल हो जाएं, कामयाब ना हो। इस सब पर कार्य करना, ये सब हम सब लोगों का उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है। केवल अपने विषय में नहीं, बल्कि अन्यों के लिए भी। तो पहले अपने विषय में करें, हम स्वयं उससे लाभ अनुभव करें, हम उससे पूर्ण स्वास्थ्य की अनुभूति को प्राप्त करने का प्रयास करें। और फिर जब हमें स्वयं लाभ अनुभव हो तो हमारी वाणी में स्वयं ही प्रभाव आ जाएगा, और हम जिसको भी बताएंगे वो स्वयं ही उसकी ओर आकर्षित होगा। फिर दूसरा, हम प्राणिक स्वास्थ्य के विषय में बात करते हैं। यद्यपि ये सारी बातें बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं, एकदम एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, उनमें कोई ऐसी लकीर खींची नहीं जा सकती है कि यहां से ये अलग होती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसको भिन्नता से उसको समझा जाता है, प्राणों को। तो प्राणिक स्वास्थ्य का जो विषय है वह प्राणों के बलवान होने से, अपरिमित शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मापी ना जा सकने वाली, अनंत का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अपरिमित शक्तियां प्राप्त होती हैं, यानी कि शरीर से ऊपर उठकर, शरीर से जितनी शक्ति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जितना बल प्राप्त कर सकता है, प्राण शक्ति के जागरण से, प्राण शक्ति को बलवान बना लेने से, उसका उपयोग करना सीख जाने से बहुत अधिक सामर्थ्य बढ़ जाती है, बहुत अधिक सामर्थ्य बढ़ जाती है। हम क्षेत्रों की बात करें, कौन से क्षेत्र में, तो शारीरिक क्षेत्र भी है। इसके अतिरिक्त शरीर को तो प्राण सहायता करता ही करता है, इंद्रियों को सहायता करता है। इंद्रिय प्रणाली में बाहरी कार्यों के लिए और कुछ आंतरिक कार्यों के लिए भी प्राण पूरी तरह से जिम्मेदार है। प्राण का सहयोग इंद्रियों की शक्ति में बहुत अधिक है। जैसे जैसे प्राण कमजोर होता जाता है, वैसे वैसे इंद्रिय शक्तियां, शरीर तो कमजोर होता ही है, इंद्रिय शक्तियां भी कमजोर होती जाती हैं। यह प्राण मन को भी सहयोग देने वाला है, बुद्धि को भी सहयोग देने वाला है। सारे ब्रह्मांड को परमात्मा इसी प्राण की सहायता से, यूं सहायता शब्द अनुचित रहेगा, प्राण को माध्यम बना के संचालित कर रहे हैं, ऐसा कहना अच्छा रहेगा। क्योंकि ईश्वर को तो सहायता की अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं इतने अधिक समर्थ हैं, जैसे उदाहरण दिया कि जैसे हम पलक को झपकाते हैं,
तो उसमें क्या सामर्थ्य हमारी लगती है। ठीक है, ऐसे ही सारे संसार का संचालन करने में, पूरे ब्रह्मांड, बड़े बड़े लोक लोकांतरों का संचालन, उनका धारण, उनके समस्त विज्ञान का परिक्रमण, सब कुछ, एक एक कण परमात्मा इस प्राण के माध्यम से ही संचालित कर रहे हैं। हम कल्पना कर सकते हैं प्राण की संसार में कितनी बड़ी शक्ति है। आंतरिक प्राण शक्ति जो जीवनी शक्ति से जुड़ी हुई है, जो एक सुनिश्चित मात्रा में मिली हुई है, जीवनी शक्ति हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार, उस जीवनी शक्ति के आधार पर जो प्राण शक्ति का बल हमें मिलता है, उस प्राण शक्ति के बल को हम जब ईश्वर की प्राण शक्ति, यानी कि जो संसार को चला रही है, वो उस प्राण शक्ति के समान आवृत्ति पे लेकर आते हैं, तो हम जो एक सामान्य व्यक्ति जिनकी कल्पना नहीं कर सकता, वो सब कार्य भी कर सकते हैं। इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर बहुत बड़ी शक्ति है। अपनी जो उपलब्ध प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति को, जो परमात्मा की प्राण शक्ति बाहर कार्य कर रही है पूरे ब्रह्मांड में, उस प्राण शक्ति, वो भी अनेक स्तर की है बाहर जो कार्य कर रही है प्राण शक्ति, जिस जिस स्तर तक हम अपनी प्राण शक्ति को उस बाह्य प्राण शक्ति के अनुकूल बना लेते हैं, उस स्तर तक हम अलौकिक दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। ये सब विज्ञान है, कोई जादू नहीं है। तो प्राण की महान शक्ति है। यूं कहें कि प्राण की शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। हाँ, ये नहीं भूलना चाहिए कि परमात्मा ने ही प्राण शक्ति दी है, परमात्मा ही इस प्राण शक्ति को धारण कर रहे हैं। क्योंकि हम जब प्राण की बात करने लगते हैं तो प्राण का महिमा मंडन करने लगते हैं, लेकिन हाँ, प्राण की महिमा है, परंतु प्राण में प्राण शक्ति तो परमात्मा ने ही लगाई है, परमात्मा ने ही दी है, या उसमें जो शक्ति लग रही है वो परमात्मा की ही है। तो उसको समझना, उपनिषद में ये सब बातें आती हैं कि भाई वायु ने कहा कि मैं सबसे बलवान हूं, तो जो यक्ष था उसने सामने एक तिनका रख दिया, ठीक है तुम में अगर बल है तो इसको उड़ा के दिखाओ। परमात्मा ने अपनी शक्ति खींच ली और उसने पूरा बल लगा लिया, लेकिन वो तिनके को नहीं उड़ा पाया। अर्थात ये जो कथानक होते हैं, कहानियां होती हैं, उनके पीछे जो भाव है वो समझना चाहिए। यानी कि प्राण शक्ति जो संसार में है वो परमात्मा की ही है। तो इस विषय को भी हम गहराई से समझेंगे अगले स्तर पर। पहले शरीर से स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ होगा तो प्राण शक्ति बलवान होगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति भी बढ़ेगी। सामान्य प्राण शक्ति से
तो सामान्य जीवनी शक्ति से होने वाले अलौकिक कार्य नहीं हुआ करते हैं, उसके लिए विशेष तप की आवश्यकता होती है। उसके विषय में भी विवरण दिया जाएगा। फिर इसके पश्चात हमारा ऐन्द्रिक स्वास्थ्य के विषय में, तो ऐन्द्रिक दो विभाग हैं। पूरी इंद्रिय प्रणाली है। इंद्रिय प्रणाली में प्राण का बाह्य और आंतरिक दो प्रकार से प्रयोग होता है। वो इंद्रिय प्रणाली में सम्मिलित है वह प्राण। और जो अत्यंत सूक्ष्म इंद्रिय है, यानी कि 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये सब इंद्रियां ही हैं। इनकी इंद्रिय शक्ति, मन की भी इंद्रिय शक्ति है। और ज्ञानेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों की इंद्रिय शक्ति है। देखना, सुनना, सूंघना, छूना, चखना, ये 5 इंद्रियों की 5 शक्तियां। ऐसे ही कर्मेंद्रियों की अपनी शक्ति है, अत्यंत सूक्ष्म। कर्मेंद्रियों के विषय में भी यही बात है कि प्राण ही बाह्य और शरीर के अंदर का बहुत सारा कार्य उस इंद्रिय प्रणाली में सहयोग में लगा हुआ है। और सूक्ष्म इंद्रिय जो जीवात्मा के साथ में है वह तो है ही। इसी प्रकार से मन, जहां इंद्रिय शक्तियां कार्य न कर सक रही हों, वहां मन भी इंद्रिय के रूप में कार्य करता है और उसमें भी प्राण विशेष सहयोगी होता है। तो इंद्रियों की शक्ति में प्राण का सहयोग एक विषय हुआ। इससे पहले शरीर के साथ में इंद्रियों के एक तरह से कार्यालय हैं। जैसे ये आंखों का गोलक है, बड़े सूक्ष्म संरचना परमात्मा ने बनाई है इसकी। कान भी एक गोलक है जो दिखने में आता है। ये इंद्रियां नहीं है, ये इंद्रियों के कार्यालय हैं, प्राण के कार्यालय यूं कहेंगे। इंद्रिय प्रणाली का ये शरीर का अंतिम भाग है और इंद्रिय प्रणाली इन गोलकों पे समाप्त नहीं हो जाती है। प्राण शक्ति के साथ में इन इंद्रियों के साथ संयुक्त रहती है। तो यह सारा विज्ञान है जो कि आधुनिक विज्ञान नहीं जानता। ये विज्ञान वेद का विज्ञान है, दर्शनों का विज्ञान है, ऋषियों का विज्ञान है, आयुर्वेद का विज्ञान है। तो ये सारी जो प्रणाली है, इसमें जो शरीर में स्थित इंद्रियां हैं, ये शरीर के सबसे सूक्ष्म भाग हैं, जो कि शरीर की जो मांसमेद इत्यादि धातुएं हैं, इन्हीं से बना हुआ है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ उसका संबंध है। और प्राण के स्वास्थ्य के साथ भी उसका संबंध है। इंद्रियों, जो इंद्रिय शक्ति, जो सूक्ष्म इंद्रिय शक्ति जो है, जो अपने सूक्ष्म शरीर का भाग है, जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें
इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हैं जो कि अत्यंत सूक्ष्म है पूरा का पूरा। जैसे जीवात्मा सूक्ष्म है, तो एक पूरा का पूरा सूक्ष्म तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर है। ये वास्तव में कभी रोगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सृष्टि जब बनाई परमात्मा ने तो सब जीवात्माओं के लिए यह सूक्ष्म शरीर सुनिश्चित कर दिया, बना कर दे दिया। ये इतना सूक्ष्म है कि इसमें रोग की संभावना नहीं है, और ये कब तक चलेगा? जब तक ये सृष्टि है, यानी कि एक सृष्टि से प्रलय तक ये चलेगा। तो इसलिए उसमें कोई कमी आने की संभावना नहीं है। परंतु प्राण से और शरीर की स्थिति जब ठीक नहीं होती और ठीक प्रकार से सहयोग नहीं मिल पाता, तो इंद्रिय शक्तियां भी काम नहीं कर पाती, तो वहां भी उनसे जुड़ाव है। लेकिन यदि शरीर और प्राण, जीवनी शक्ति भली प्रकार से, उत्तम प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो यही इंद्रियां जो सूक्ष्म हैं वो अलौकिक शक्तियों को, जैसे महाभारत में आपने संजय का, जो धृतराष्ट्र महाराज के सारथी थे, उनके विषय में सुना हुआ है, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो इस प्रकार की शक्तियां उपलब्ध होती हैं इंद्रिय शक्तियों को पहचानने से, जो इंद्रियां हमारी हैं वास्तव में। तो पूरी प्रणाली उसमें कार्य करती है। केवल आंतरिक जो सूक्ष्म इंद्रिय है, केवल वो अपने आप में कार्य करने में समर्थ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। पूरी प्रणाली जब भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से सहयोग करती है, तब वह कार्य करती है। ठीक इसी प्रकार से मन का भी है। प्राण शक्ति पर निर्भर है मन। प्राण भी अन्न से बनता है। तो अन्न भी तीन प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मन से हमको क्या कार्य करना है, किस तरह का कार्य करना है, वह भी इस पर निर्भर है। मन में भी कोई रोग यूं नहीं हो सकता, जिसको कहते हैं कि एक स्थूल दृष्टि से देखें तो मन में कोई रोग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मानसिक रोगी होते हैं। तो उसका कारण यही है कि शरीर, प्राण ये उपयुक्त नहीं होते, जिसके कारण से मन को ठीक प्रकार से सहयोग नहीं मिल पाता है। जब मन को ठीक प्रकार से सहयोग नहीं मिल पाता है तो वो कार्य भी नहीं कर पाता है। ईंधन ठीक से मिले, पर्याप्त मिले, उचित मिले, समुचित मिले, ये सब चीजें जब होंगी तभी कोई यंत्र कार्य कर सकता है, और मन एक यंत्र है। तो इस पर निर्भर है। ये आयुर्वेद की बात है। आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से उसके, देखिए, मूल सिद्धांतों को जब हम समझते हैं, किसी भी चीज के फंडामेंटल्स हमें क्लियर होते हैं, तो हम बहुत आसानी से समझ कर चिकित्सा कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उसके परिणामों पर पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से बौद्धिक स्थिति भी है। तो बौद्धिक स्थिति जो है वह बुद्धि को भी प्राण का सहयोग है, और बुद्धि का कार्य निर्णय कराना है। गलत निर्णय होने पर सब कुछ गलत हो जाता है। जब सब कुछ गलत हो जाता है, यानी कि शरीर तक, आहार विहार, निर्णय गलत है, बुद्धि ठीक नहीं है, सही निर्णय नहीं कर पाए, गलत कार्य कर लिया, तो चाहे कोई कितना ही बलिष्ठ हो, रोगी हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके। जवानी में हो सकता है उसको पता ना चले, जैसे ही 40-45 के पार होगा पता चलना शुरू हो जाएगा क्या गड़बड़ है। तो ये सारी चीजें, बुद्धि को भी ठीक करना, निर्णय कैसे करने हैं, सही
निर्णय क्या है, उसका आधार क्या है, ये सारी चर्चा हम करने वाले हैं। यानी कि हम जो इस कक्षा में ये कितनी भी चले लंबी, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हम इस बात पे ध्यान देंगे कि हम परिपूर्णता से अपनी स्थिति का निर्माण कर पाए। तो आज समय 3 मिनट अधिक हुआ। यदि कोई शंका रही हो तो कृपया लिख कर भेजें और हम प्रयास करेंगे अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम लक्ष्य निर्धारण पर बात करेंगे, मुख्य लक्ष्य और जो मील के पत्थर होते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और अंत में हम कहाँ पहुंचने वाले हैं, हमें क्या मिल जाएगा, उसकी चर्चा हम करेंगे। और फिर जब वो लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा फिर उस पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो आज विराम। इत्युम शम। सभी एक बार ओम का उच्चारण मेरे साथ करें। ओ